नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं के लिए सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। यदि आप पहला चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर प्लेलिस्ट में पहला चैप्टर का जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है और टॉपिक है उसको मैं व्याख्या कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बोर्ड परीक्षा 2024 की जो तिथि है धीरे धीरे नज़दीक आ रही है और जितने भी तैयारी करने वाले लड़के हैं वो अपनी तैयारी कंप्लीट कर चुके हैं लगभग और रिवीजन पे लगे हुए हैं। देखिए, यदि कंप्लीट रिवीजन किया जाएगा तो आपके पास इतना पर्याप्त समय नहीं है। जो भी आपके चैप्टर हैं या जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्टों को एक साथ कंप्लीट लेकर चलना ये नामुमकिन है। ठीक है ना। तो जो भी आपका रिवीजन हो रहा है या जो आपकी तैयारी हो रही है, यदि ये तैयारी शार्ट में होगी यानी आपको सिलेक्टेड चीज़ों का यदि अध्ययन करना पड़े तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यदि आप चाहते हैं और भी बेहतरीन आपकी तैयारी होती रहे तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जो भी रणनीति है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए मैं अपने चैनल पर समय के साथ साथ अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू किया जाए, आइए तो चलते हैं, देखते हैं आपका जो सेकंड चैप्टर है 12वीं के लिए स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, इसके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको चर्चा करूंगा, बताऊंगा कि इसमें क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। यदि इतना आप जान जाते हैं तो आप आसानी से फिजिक्स में 90 से 95% आराम से ला सकते हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है आप लोग का वैद्युत विभव एवं विभवांतर। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है आप लोग को। तो वैद्युत विभव और विभवांतर में क्या पढ़ना है। तो वैद्युत विभव और विभवांतर में आपको पढ़ना है वैद्युत विभव और विभवांतर का परिभाषा, उसके बाद इसके मात्रक, बीमा। ठीक है ना। परिभाषा, मात्रक, सूत्र और बीमा, यानी दोनों का पढ़ना है। ठीक है ना। हालांकि आप लोग को मालूम है दोनों का मात्रक और बीमा सब एक ही होता है, लेकिन इनको ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि आगे की जो हेडिंग है उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत सिंपल है, दोनों का परिभाषा, मात्रक, बीमा याद रखना, बीमीय सूत्र याद रखना। उसके बाद अगला जो टॉपिक है इसमें वो है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। पढ़े होंगे आप लोग बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। तो इस डेरिवेशन को आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये डेरिवेशन पूछा गया है। ठीक है ना। लगभग 2-3 साल कंटिन्यू ये पूछा गया है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट, वो है ई तथा भी में संबंध। अब ई क्या है। तो ई है वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और भी है आपका विभवांतर। तो ई तथा भी में संबंध आप याद रखिएगा और इसको तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इससे संबंधित न्यूमेरिकली पूछता है। और ई बराबर भी बाई डी यहाँ से यूनिट पूछ देता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। जैसे आप लोग को मालूम है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, लेकिन यहाँ से वोल्ट प्रति मीटर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछता है। तो ये जो रिलेशनशिप है ई और भी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। दो स्थितियों में होता है, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। तो इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद है संधारित्र के प्रकार। ठीक है ना। तो यानी संधारित्र के जो प्रकार है जैसे गोलीय प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, ये दोनों प्रकार आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है ये। अभी आप हम बता रहे हैं ना कि जितना ये टॉपिक हम बता रहे हैं तो ये सब का सब इम्पोर्टेंट है। अब इसमें से कुछ छोड़ना आपको नहीं है। जो भी जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ लिया है, लेकिन अब रिवीजन करने की बात आती है तो आपको अब इससे कम अगर जो तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप नुकसान में पड़ेंगे। तो मैं जितना बता रहा हूँ उतना आपको पढ़ना ही है। उसके बाद है संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी संधारित्र की धारिता जो है किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, ये आप इस डेरिवेशन को आप तैयार कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। और एक है विलगित गोलीय चालक की धारिता, ये दोनों पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आता है। ठीक है ना। उसके बाद है किसी चालक या संधारित्र की ऊर्जा के लिए सूत्र का निगमन। जैसे आप लोग एक हेडिंग पढ़े होंगे दूसरा चैप्टर में, ऊर्जा ख्रास, उसके बाद पुनर्वितरित आयस और किसी संधारित्र की ऊर्जा के लिए सूत्र 1/2 CV²। इसे कई कंडीशन होते हैं। तो यदि आप कहेंगे कि इस पर वीडियो बनाएं इन टॉपिकों पे तो मैं वीडियो आपको बनाकर अपलोड कर दूंगा। हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आए हैं। अब चैप्टर वाइज चैप्टर जो है हम महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताते रहेंगे और आप उसी हिसाब से तैयारी, जो ये टास्क है एक दिन में मानकर चलिए आपको पूरा करना है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। परावैद्युत पट्टी के कारण उत्पन्न, परावैद्युत पट्टी के कारण संधारित्र की धारिता में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है ना। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे हेडिंग, यदि समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर यदि टी मोटाई की कोई परावैद्युत पट्टी ले जाते हैं तो इसकी धारिता में क्या परिवर्तन होता है। इसके अलावा आपको इसमें न्यूमेरिकल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है,
संधारित्रों के संयोजन से जो न्यूमेरिकल आता है, या C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के इंटू A/D पे जो न्यूमेरिकल आता है, तो इस पे फोकस कीजिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल पूछा जाता है। यदि आपको वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपने चैनल स्टडी विद राकेश सर।